हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को वोकेबलरी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आज वोकेबलरी के बारे में हम पढ़ेंगे तथा इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग के बारे में जानेंगे कि हमारे एसएससी लेवल पर, सीजीएल लेवल पर तथा और एनडीए लेवल पर किस प्रकार की वर्ड्स मीनिंग इम्पॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है, मैंने पहले ही अपने 1 to लेकर 6 वीडियो तक पढ़ा है वोकेबलरी के बारे में। जिन बच्चों ने मेरी वोकेबलरी नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड्स मीनिंग है हमारी आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दो लोगों के बीच के विवाद मतलब डिस्ट्रीब्यूट को सुलझाता हो, ठीक है, उसे हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है आर्बिट्रेरी। इसका मतलब होता है मनमानी के आधार पर, कि अपने मन माजी के आधार पर हर काम करने वाला। आर्बिट्रेरी, ARBITRARY, आर्बिट्रेरी कहलाता है। आर्चरी का मतलब होता है तीर अंदाजी करने वाला। ARCHERY, आर्चरी। आर्चीपिलागो का मतलब होता है द्वीपों का समूह। आर्चीपिलागो, ARCHIPELAGO, आर्चीपिलागो। आर्किटेक्ट का मतलब होता है वास्तुकार, जो किसी वस्तुओं को बनाता हो। तो ARCHITECT, आर्किटेक्ट, ठीक है। आर्काइव का मतलब होता है जहाँ पर सरकारी दस्तावेज रखे जाते हों। ARCHIVE, आर्काइव, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दो लोगों के बीच के विवाद को सुलझाता हो। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मन मर्जी के आधार पर हर काम करने वाला। आर्चरी का मतलब होता है तीर अंदाजी करने वाला, ठीक है। आर्चीपिलागो का मतलब होता है द्वीपों का समूह। आर्किटेक्ट होता है वास्तुकार। आर्काइव का मतलब होता है जहाँ पर प्राइवेट दस्तावेज रखे जाते हैं, सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग। अरेना का मतलब होता है अखाड़ा या भूमि, जहाँ पर लड़ाई होती है। ग्रुप बना कर लड़ाई करते हैं, सारे ऑडियंस वहाँ पे देखते हैं। ARENA, अरेना होता है अखाड़ा। अराइड का मतलब होता है सूखा या बंजर, बंजर भूमि को अराइज कहते हैं। ARID, अराइड। एरोमा का मतलब होता है खुशबू, खुशबू आना, फ्रेगनेंस। इसका एक सिनोनिम फ्रेगनेंस भी हो सकता है। अरोमा का, AROMA, अरोमा। आर्सेनल का मतलब होता है हथियारों का भंडार, जब बहुत सारे हथियार पड़े हो। ARSENER, अर्सेनल। आर्सोनिस्ट का मतलब होता है दूसरों की संपत्ति को नष्ट करने वाला, जैसे मेरी प्रॉपर्टी को कोई आया उसने पूरा नष्ट कर दिया। आर्सोनिस्ट, ARSONIST, आर्सोनिस्ट। आर्टफुल का मतलब होता है चालाक। ARTFUL, आर्टफुल होता है चालाक। तो अरेना का मतलब होता है अखाड़ा या रणभूमि। अराइड का मतलब होता है सूखा या बंजर। अरोमा होता है खुशबू। आर्सेनल का मतलब होता है हथियारों का भंडार, जहाँ पे अनेक प्रकार के हथियार पड़े हों। आर्सोनिस्ट का मतलब होता है दूसरों की संपत्ति को नष्ट करने वाला। आर्टफुल का मतलब होता है चालाक। क्या होता है? चालाक। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट मीन वर्ड्स मीनिंग है। आर्टिसन का मतलब होता है कुशल कारीगर, जो हर काम को अच्छे से करता हो। आर्टिसन, ARTISAN, आर्टिसन। आर्स्टिक का मतलब होता है सन्यासी, जो सन्यासी बन के इधर उधर घूमते हैं। ASCETIC, आर्स्टिक। आस्केंस का मतलब होता है संदेह करना, डाउट करना या अस्वीकार कर देना। तो ASKANCE, आस्केन, ठीक है। एस्फिक्सिएशन का मतलब होता है जो ऑक्सीजन के अभाव में दम घुटने की स्थिति होती है। ASPHYXIATIO। एशियन का मतलब होता है राजनीतिक कातिल, जो एसेसियन का मतलब होता है कातिल जो किसी का मर्डर करता हो। ASSASSIN, एसेसियन। एसेंट का मतलब होता है सहमत होना। ASSENT, एसेंट। आर्टिसन कुशल कारीगर, जो हर काम को अच्छे से करता हो। एसेटिक सन्यासी होता है। आस्केन संदेह है, डाउटफुल वाला पर्सन होता है। एस्फिएशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के अभाव से दम घुटने की स्थिति। एशन का मतलब होता है राजनीतिक कातिल। एसेंट का मतलब होता है सहमत होना।
तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारी वर्ड्स मीनिंग कौन सी आई है जानते हैं। असर्टिव, इसके बारे में तो लोगों ने बहुत बार सुना होगा और काफ़ी बार मिस स्पेलिंग वर्ड्स में भी ये पूछा गया है। इसका मतलब होता है जो अपने विचारों को मजबूती से करता हो। एसिडियस का मतलब होता है मेहनती से काम किया जाना। असर्टिव का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होना। ASSERTIV असर्टिव। एसिडियस का मतलब होता है मेहनत से काम करने वाला। ASSIDUOUS एसिडियस। एस्ट्रोफिजिस्ट का मतलब होता है तारों और ग्रहों के अध्ययन का विशेषज्ञ, जो तारों और ग्रहों के अध्ययन के बारे में जानकारी हासिल करता है तो एस्ट्रोफिजिस्ट कहलाता है। ASTROPHYSICIST। असाइलम का मतलब होता है जो शरण और सुरक्षा स्थान प्राप्त करता हो, असाइलम कहलाता है। ASYLUM असाइलम। एस्थेटिक का मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल भगवान में विश्वास ना रखता हो। एथेटिक्स ATHEIST एथेटिक्स। अटोल का मतलब होता है जो मेरे अंगूठी, जो मूंगा के अंगूठी के आकार का द्वीप होता है। ATOLL अटोल। असर्टिव होता है जो अपने विचारों को मजबूत करता हो। एसिडियस का मतलब होता है जो मेहनत से काम करता हो। एस्ट्रोफिजिस्ट का मतलब होता है तारों और ग्रहों का समूह। ASTROPHYSICIST। असाइलम होता है शरण या सुरक्षा स्थल। एथेटिक्स का मतलब होता है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। अटोल होता है मूंगे के आकार की अंगूठी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं। अटोल का मतलब क्या होता है मूंगे के आकार की अंगूठी। एटिक का मतलब होता है अटारी। ATTIC एटिक। एक्शनियर का मतलब होता है नीलाम करता, जो किसी चीज़ की नीलामी लगाता है। AUCTIONER। और ओडेसियस का मतलब होता है नीडर, जो बिल्कुल भी डरता ना हो। AUDACIOUS। ऑडिटर का मतलब होता है किसी कंपनी के खाता या बही जांच करने वाला। AUDITOR ऑडिटर। ठीक है। ऑडिटोरियम होता है जहाँ पर दर्शक बैठकर किसी चीज़ को देखते हैं, उसे ऑडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडिटर। AUTITORIUM ऑडिटोरियम। ठीक है। तो अटोल होते हैं मूंगे के आकार की अंगूठी। एटिक का मतलब होता है अटारी। ऑक्शनर का मतलब होता है नीलाम करता। और ओडेसियस का मतलब होता है नीडर। ऑडिट का मतलब होता है किसी कंपनी खाते में बहीकार करने वाला। ऑडिटोरियम होता है जहाँ पर दर्शक बैठ के देखते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा, नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। ऑटोबायोग्राफी के बारे में तो बहुत बारी आपने जाना होगा। तो AUTOBIOGRAPHY ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, खुद के द्वारा लिखी जाने वाली अपनी जीवन कथा। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं शासन करना। AUTONOMY ऑटोनॉमी। ऑटोप्सी का मतलब होता है मृत शरीर की जांच करने वाला। AUTOPSY ऑटोपेप्सी। अवेंट ग्रैंड का मतलब होता है नई तरीकों का प्रयोग करना, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। AVANTGRADE। अवेरिसियस का मतलब होता है धन की लालची करने वाला, जो धन को लालच बनाता है, धन की लालची करता है। AVARICIOUS। अवियरी का मतलब होता है जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, तो AVIARY अवियरी। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी होता है आत्मकथा। ऑटोनॉमी होता है स्वयं शासन करना। ऑटोपेप्सी का मतलब होता है मृत शरीर की जांच करना। अवेंट ग्रैंड होता है नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। अवेयरसियस का मतलब होता है धन की लालची करने वाला। अवेयर होता है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सियोम, जहाँ पे सत्य अथवा सत्य कथन करने वाला। AXIOM एक्सियोम। एक्सिस का मतलब होता है धुरी। ठीक है। AXIS एक्सिस। बैचलर होता है अविवाहित जिसकी शादी नहीं होती। BACHELOR बैचलर। बैल्ड का मतलब होता है एक लंबी कहानी भरी कविता या सॉन्ग। BALLAD बैल्ड होता है लंबी कहानी। ठीक है। बैल्ट का मतलब नित्य नाटिका, जो कोई नाटक करता है, बेल्ट कहलाती है। BALLET बेल्ट। बैरोमीटर का मतलब होता है हवा के दबाव को मापने वाला यंत्र। BAROMETER। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। एक्सियोम का मतलब होता है सत्य, हमेशा सच कथा। एक्सिस होता है धुरी। बैचलर मतलब अविवाहित। बेल्ट का मतलब होता है एक लंबी कहानी या गाना।
बेल्ट का मतलब होता है नृत्य नाट्य का कोई डांस करता हो। बैरोमीटर होता है जिससे हवा को मापते हैं तथा उससे गैस के यंत्र को मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बराक, मतलब होता है छावनी, जहाँ पे सैनिकों को रखा जाता है, सोल्जर जहाँ पे रहते हैं, उसे बैरक कहते हैं। BARRACK। बैंगुएल का मतलब होता है आकर्षित करके धोखा देना, अपनी तरफ आकर्षण कर लिया तो उस पर्सन को धोखा दे देना। BEGUILE, बैंगुएल, ठीक है। बी हेड का मतलब होता है सर कटवा देना, क्या कर देना, सर कटवा देना। बेलिकोसिस का मतलब होता है झगड़ालू, जो हमेशा झगड़ा करता रहता है। BELLICOSC। बेलीग्रेंट का मतलब होता है युद्ध में लगे हुए राष्ट्रीय। BELLIGERENTS, ठीक है। बेनिडिक्शन का मतलब होता है प्रार्थना या मंगल कार्य करना। BENEDICTION, बेनिडिक्शन। बराक होता है जहाँ पे सोल्जर्स को रखते हैं। बेनीगुएल होता है आकर्षित करके धोखा दे देना, किसी से चीट करना। बीहेड होता है सर कटवा देना। बेलिकोसिस का मतलब होता है झगड़ालू। बेलीग्रेंट्स का मतलब होता है युद्ध में लगे हुए राज्य। बेनिडिक्शन होता है मंगल कार्य करना। नेक्स्ट है बेनीवोलेंस, उदारता। BENEVOLENCE, बेनीवोलेंस। BEREAVE, ब्रेवी होता है किसी नज़दीक की मृत्यु हो जाना, क्या हो जाना, किसी नज़दीक की मृत्यु हो जाना। बिटेरे का मतलब होता है किसी से विश्वासघात करना। BETRAY, बिटेरे, ठीक है। बेवे का मतलब होता है लोगों का दल। BEVY, बेवे होता है लोगों का दल। बायो, अब है बिप्लोग्राफी, इसका मतलब होता है अपनी पुस्तकों का उपयोग करके नाम संग्रह करना, उपयोगी पुस्तकों का नाम संग्रह करके रखना। BIBLIOGRAPHY, बिप्लोथेक्यू का मतलब होता है एक प्रकार का पुस्तकालय, क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का पुस्तकालय। BIBLIOTHEQUE, बिप्लोथेक्यू। बेलीवोलेंस का मतलब होता है उदारता, ठीक है। और ब्रेवे का मतलब होता है किसी नज़दीक की मौत हो जाना, ये मृत्यु हो जाना। पिटेरे का मतलब होता है किसी से विश्वासघात करना। बेवे का मतलब होता है लोगों का दल। विप्लोग्राफी का मतलब होता है उपयोग वस्तुओं का संग्रह करना, ठीक है। जो वस्तुएं आपने उपयोग किया उनके नाम को कलेक्शन ऑफ बुक्स कह सकते हैं। बिप्लोथेक्यू का मतलब होता है एक प्रकार का पुस्तकालय। BIBLIOTHQU, बिप्लोथेक्यू, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग की ओर चलते हैं। फर्स्ट है बाईसेंटरी, 200वां साल। BICENTENARY, ठीक है। बाईसेंटनरी कहलाता है, क्या कहलाता है, बाईसेंटनरी, ठीक है। बैनुअल का मतलब होता है 2 साल में एक बार, द्विवार्षिक। BIENNIAL, बैनुअल, क्या होता है, बैनुअल। फिर है बफर केट, बफर केट, बफर केट होता है 2 भागों में काटना। BIFURCATE, बफर केट, ठीक है। बिगेमी का मतलब होता है, बिगेमी का मतलब होता है 2 विवाह करना, जो एक पर्सन 2 विवाह करता है उसे बिगेमी कहलाता है। BIGAMY, बिगेमी, ठीक है, 2 विवाह करने वाला। बिगेमी। बाय गॉड का मतलब होता है धर्म को मानने वाला। BIGOT, बाय गॉड, धर्म को मानने वाला। बैनिकुल का मतलब होता है जो 2 भाषाएं जानता हो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार SSC CGL जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैनिकुल का मतलब क्या होता है। 1-1 सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा गया है। BILINGUAL, बैनिकुल का मतलब होता है जो 2 भाषाएं हैं जानता हो। बाईसेंटरी का मतलब होता है 200वां साल। बैनुअल का मतलब होता है 2 साल में एक बार होने वाला। बफर केट का मतलब होता है 2 भागों में काटना। बिगेमी का मतलब होता है 2 विवाह करना। बाय गॉड का मतलब होता है धर्म को मानने वाला। बैनिकुल का मतलब होता है जो 2 भाषाएं जानता हो। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। पहला है हमारा बायोग्राफी। BIOGRAPHY, बायोग्राफी का मतलब होता है खुद के द्वारा लिखित जीवनी की, अपनी मृत्यु की कथा या जीवन कथा अपने बारे में लिखी जानी। बायोप्सी का मतलब होता है बीमार व्यक्ति की कोशिकाओं की जांच करने वाला। BIOPSY, बायोप्सी। बिस्क्यू का मतलब होता है एक प्रकार का सूप, क्या होता है, एक प्रकार का सूप। BISQUE,
बिजारे का मतलब होता है अजीब और गरीब, बिल्कुल स्ट्रेंजर तरीका, BIZARRE। ब्लेस्फीमी का मतलब होता है ईश्वर के बारे में अपमानजनक बातें करना, जो भगवान के बारे में उल्टा सीधा कहता हो। BLASPHEMY। ब्लिम्प का मतलब होता है एक छोटा सा स्मॉल शिप, BLIM पे ब्लिम्प होता है एक छोटा सा जहाज में। अगेन रिपीट कर रही हूँ, बायोग्राफी होता है खुद के द्वारा लिखित जीवनी। बायोप्सी का मतलब होता है बीमार व्यक्ति की कोशिकाओं की जांच करने वाला। बिस्क्यू का मतलब होता है एक प्रकार का सूप। बिजारे का मतलब होता है अजीब और करीब। ब्लेस्फीमी का मतलब होता है ईश्वर के बारे में अपमानजनक बातें करना। ब्लिम्ब का मतलब होता है एक छोटा सा जहाज। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। बिल्जार्ड का मतलब क्या होता है? बर्फ़ क्या तेज़ तूफान को बिल्जार्ड कहते हैं। BLIZZARD, बिल्जार्ड। ब्लॉपर का मतलब होता है शर्मिंदा करने वाली गलती। ब्लॉपर मिस्टेक कहते हैं ना, तो BLOOPER, ब्लॉपर। तो ब्लॉपर और मिस्टेक कभी भी एक साथ यूज़ नहीं होता है। तो ब्लॉपर होता है शर्मिंदा करने वाली गलती। ब्लॉट का मतलब होता है दाग या धब्बे, ब्लॉट लग जाने, कपड़ों पर धब्बे लग जाने। ब्लर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रचार के लिए उसका संक्षिप्त विवरण, एक्सप्लेनेशन करना। BLURB, ब्लर्ब। ब्लस्टर का मतलब होता है जोर से और गुस्से से बातचीत करना। BLUSTER, ब्लस्टर। बोहेमियन का मतलब होता है जो सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है। क्या करते हैं? जो समाज के रूल रेगुलेशन से नहीं चलता। तो पहला है बिल्जार्ड होता है बर्फ़ का तेज़ तूफान। ब्लोपर होता है शर्मिंदा करने वाली गलती। ब्लोट का मतलब होता है दाग और धब्बे। ब्लर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रचार के लिए उसका संक्षिप्त विवरण करना। ब्लस्टर होता है जोर एवं गुस्से से बातचीत करना। बोहेमियन का मतलब होता है जो समाज के नियम का पालन नहीं करता है। BOHEMIAN। नेक्स्ट है हमारा ब्रोरफ। ब्रोरफ का मतलब होता है शहर के भीतर एक छोटा सा शहर को हाँ ब्रोरफ कहते हैं। ठीक है, BRBOROUGH। बॉजी का मतलब होता है जो हमेशा हुक्म चलाते, कहते हैं ना ये हमारा बॉस है, तो बॉजी मतलब हुक्म चलाने वाला। नेक्स्ट है हमारा बॉटल नेक, जो किसी की चीज़ के विकास को रोकता है। BOTTLENECK, बॉटल नेक। नेक्स्ट है बॉलीवुड का मतलब होता है एक ऐसा चौड़ा रास्ता जिसके दोनों तरफ वृक्ष हो। BOULEVARD, बॉलीवुड। बुकेट का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता। BOUQUET, बुकेट। बर्जियस का मतलब होता है मध्य वर्ग के लोग। BOURGEOUIS। ब्रोरफ का मतलब होता है शहर के भीतर एक छोटा सा शहर होना। बॉसी का मतलब होता है जो हुक्म चलाता है। बॉटल नेक का मतलब होता है जो किसी चीज़ के विकास को रोकता है, डेवलपमेंट होने से रोकता है। वॉविल वर्ड का मतलब होता है एक चौड़ा रास्ता जिसके दोनों तरफ वृक्ष हो। बकेट का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता। बर्जियस का मतलब होता है मध्य व्यक्ति वाले लोग। BOURGEOUS, बर्जियस। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटिक। ब्यूटिक होता है फैशनेबल कपड़ों की दुकान जब बहुत सारे फैशनेबल लोग रहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राइडल मतलब घोड़े की लगाम। BRIDLE। ब्रिटल का मतलब है जो आसानी से टूट सके। BRITTLE, ब्रिटल। ब्रोंको होता है आदि प्रशिक्षित घोड़ा, मतलब अनट्रेंड सांड या बुल। ठीक है, जो उनकी रेस लगाते तो उसको ब्रोंको कहते हैं। BRONCO। बफेट का मतलब होता है स्वयं से व्यंजनों को लिया जाना, भोजन को खुद से लेना। बुफेन का मतलब होता है नाटक करके लोगों को हंसाने वाला, कोई ऐसा पर्सन जो नाटक करता है और लोगों को हंसाता है उसे बुफेन कहलाते हैं। बुकेट का मतलब होता है फैशनेबल कपड़ों की दुकान। ब्राइडल का मतलब होता है घोड़े के लगाम लगाना। ब्रिटल होता है जो आसानी से टूट सके, और ब्रोंको होता है जो अनट्रेंड घोड़ा या सांड होता है। बफेट का मतलब होता है स्वयं से व्यंजनों को लिया जाने वाला। बुफेन का मतलब होता है नाटक करके लोगों को हंसाने वाला। नेक्स्ट है अब हमारा बुली का मतलब होता है जो ताकत दिखाकर दूसरों को डराता है, जो अपने ताकत से दूसरों को हंसाता हो। BULLY, बुली। बर्गलर का मतलब होता है जो घर में चोरी करने के लिए घुसे, जो आसानी से चोरी करने के लिए घर में जा सके। बेनेडिक्शन का मतलब होता है प्रार्थना करना। BENEDICTION, बेनेडिक्शन। बेनिवोलेंस का मतलब होता है दयालुता। BENEVOLENCE, बेलीवोलेंस।
नेक्स्ट है बैरोमीटर, हवा की दाब को मापने वाला यंत्र। BAROMETER, बैरोमीटर। बेलिकोसिस का मतलब होता है झगड़ा करने वाला, जो हमेशा झगड़ा करता है उसे बेलिकोसिस कहते हैं। BELLICOSA। अगेन रिपीट कर रही हूँ, बुली का मतलब होता है जो दूसरों को अपनी पावर दिखाकर डराता हो। अक्सर लोग स्कूल में ऐसे ही होता है कि हम मॉनिटर है तो हम तुम्हें डराएंगे, बैच लगा लिया, अब हमारे पावर आ गई है, तो अक्सर ये वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बर्कलेयर का मतलब होता है जो घर में चोरी करने के लिए घुसता हो। बेनिडिक्शन होता है प्रार्थना करना, ठीक है, मंगल कार्य करना, पूजा पाठ करना। बेनिवोलेंस का मतलब तो दयालुता, जो हर किसी के साथ अच्छा बिहेवियर करता हो। नेक्स्ट है बैरोमीटर, जो हवा की दाब और गैस को मापने वाला यंत्र होता है। बेलिकोसिस का मतलब होता है झगड़ा करने वाला, उसे हम बेलिकोसिस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको मेरी सारी वोकेबलरी समझ आ गई होंगी। जिन बच्चों को किसी में भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं तथा अपना इंपॉर्टेंट सजेशन बता सकते हैं। यदि किसी बच्चे को मेरी वीडियो ना पसंद आए तो वो अपना इंपॉर्टेंट सजेशन ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।